तो अगर हम बात करें इफ स्टेटमेंट की, इट्स अ फंडामेंटल कंट्रोल फ्लो टूल इन पाइथन। तो इफ स्टेटमेंट और कुछ नहीं है, एक बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट फ्लो कंट्रोल या फिर कह लो कंट्रोल फ्लो टूल है। क्या मीनिंग है फ्लो कंट्रोल का? मीन्स जब भी हमारा पाइथन प्रोग्राम हम लिखते हैं तो ऑफकोर्स उसका एक फ्लो होता है कि भाई इस तरीके से पहले ये स्टेटमेंट होगा फॉलो, फिर उसके बाद ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये एग्जीक्यूट होगा, ये फ्लो बन गया। इस फ्लो के डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इफ स्टेटमेंट। बेसिक तौर पे बहुत सारे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास और बहुत सारे कंट्रोल फ्लो टूल्स हैं हमारे पास। उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रोल फ्लो टूल है वो है हमारा इफ स्टेटमेंट। तो इफ स्टेटमेंट क्या है? इट्स अ फंडामेंटल कंट्रोल फ्लो टूल इन पाइथन। एंड ये हमको ये देखने में और ये समझने में मदद करेगा कि विच स्टेटमेंट और विच ब्लॉक ऑफ कोड इज टू बी एग्जीक्यूटेड। कौन सा ब्लॉक ऑफ कोड जो है उसको एग्जीक्यूट करना है अभी एंड किसको बाद में एग्जीक्यूट करना है। इसको समझने के लिए आप कुछ ऐसा समझ सकते हो कि जब भी हम लोग इफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं और इफ कंडीशन और इफ स्टेटमेंट बनाते हैं तो फिर दो एक्सप्रेशन या दो कंडीशंस आती हैं। आइदर हमारा जो मेड कंडीशन है विद द इफ वो या तो ट्रू हो या फिर फॉल्स हो। तो अगर हमारी कंडीशन जो कि इफ स्टेटमेंट के साथ लिखी रहेगी वो अगर ट्रू होती है तो फिर हमारा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो कि इफ के अंदर आएगा वो एग्जीक्यूट होगा। एंड अगर वो कंडीशन फेल होती है, अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है, तो फिर वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। एंड फिर जो होगा वो रेस्ट ऑफ कोड मतलब इफ के बाद जो भी कोड्स लिखे रहेंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। इफ के अंदर का जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा।